MTR टेक्नोलॉजीज के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वित्तीय वर्ष 2026 के कुछ भारी भरकम वित्तीय दस्तावेजों को डिकोड करने जा रही हैं और उन्हें कॉर्पोरेट विस्तार की एक बेहद रोमांचक कहानी में बदलेंगे। ये समझना वाकई दिलचस्प होने वाला है कि कोई कंपनी इतनी तेजी से कैसे छलांग लगाती है और बाजार में अपनी जड़ें इतनी मजबूती से कैसे जमाती है। तो चलिए सीधे गहराई में गोता लगाते हैं। 12 मई 2026 की इस बड़ी न्यूज हेडलाइन से शुरुआत करते हैं। यह हेडलाइन उस अविश्वसनीय मोमेंटम को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ती है जो इस कंपनी ने वित्तीय वर्ष के अंत में हासिल किया था। अब यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी शुद्ध मुनाफे में आया उछाल 76%। जी हाँ, ये आंकड़ा तुरंत ये साफ कर देता है कि ये कोई मामूली थोड़ा बहुत सुधार नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी वित्तीय छलांग है जिसने सबको चौंका दिया है। इन चौंकाने वाले आंकड़ों के पीछे का असली खेल क्या है, इसे डिकोड करने के लिए आज के इस चर्चा में हम कुछ खास पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत होगी FY26 की रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ से, फिर रेवेन्यू में आए उछाल का विश्लेषण करेंगे, इसके बाद नए लेबर कोड के प्रभाव, कैश फ्लो और एसेट्स, और सबसे अंत में ऑडिटर के फैसले पर नजर डालेंगे। चलिए पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि FY26 की इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ के लिए असल में मंच कैसे तैयार हुआ। तो कहानी शुरू होती है 12 मई 2026 को। हैदराबाद के शानदार पार्क हयात होटल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम बैठक होती है। ये बैठक उन भारी भरकम आंकड़ों के लिए एक तरह से आधिकारिक लॉन्च पैड थी, जहां ऑडिटेड फाइनेंशियल्स पर मोहर लगी और दुनिया के सामने इस बड़ी सफलता को पेश करने का रास्ता पूरी तरह साफ हुआ। अब सीधे मुख्य वित्तीय आंकड़ों पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि रेवेन्यू में जो इतना बड़ा उछाल आया वो असल में आंकड़ों में कैसा दिखता है। ये उछाल सच में हैरत अंगेज है। चौथी तिमाही यानी Q4 का रेवेन्यू पिछले वित्तीय वर्ष के 1831 मिलियन रुपए से रॉकेट की तरह उड़कर FY26 में सीधे 3061 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी जंप है। और यहाँ सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ ऊपरी दिखावा या टॉप लाइन वैनिटी बिल्कुल नहीं था। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 528 मिलियन से लगभग दुगना होकर 940 मिलियन रुपए के पार चला गया। इससे ये पूरी तरह साबित हो जाता है कि कंपनी का ग्रोथ इंजन न सिर्फ तेज था बल्कि अत्यधिक कुशल भी था। खैर, रिकॉर्ड तोड़ने वाले साल शायद ही कभी बिना किसी स्पीड ब्रेकर के गुजरते हैं। तो अब बात करते हैं लेबर कोड के प्रभाव की, जो एक कैलकुलेटेड बाधा थी। हुआ यूं कि 21 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने कई पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड का एक ढांचा लागू कर दिया। जाहिर है, इस अचानक हुए बदलाव ने बड़ी कंपनियों के लिए तुरंत ही कई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स खड़ी कर दी। इस नई पॉलिसी का सीधा असर कंपनी के बैलेंस शीट पर भी पड़ा। कर्मचारी लाभ के लिए 37.67 मिलियन रुपए का एक मुश्त प्रावधान करना पड़ा। इसे बैलेंस शीट में एक एक्सेप्शनल आइटम यानी असाधारण मद के रूप में दर्ज किया गया। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहलू सामने आता है। अचानक आए करोड़ों रुपए के इस कानूनी खर्च के बावजूद कंपनी का मुनाफा बिल्कुल नहीं डगमगाया। उन्होंने इस झटके को बड़ी आसानी से झेल लिया और उनका 76% नेट प्रॉफिट का उछाल एकदम बरकरार रहा। ये एक बहुत ही मजबूत वित्तीय प्रबंधन की निशानी है। इन बाधाओं को पार करने के बाद अगला कदम उस बुनियादी ढांचे की जांच करना है जो इस पूरे ग्रोथ इंजन को टिकाए हुए है। आइए कैश फ्लो और संपत्तियों पर नजर डालते हैं। बैलेंस शीट के इस डेटा को अगर गहराई से देखें तो पता चलता है कि कुल संपत्तियों का नाटकीय रूप से विस्तार हुआ है। आंकड़ा पिछले साल के 11,302 मिलियन रुपए से बढ़कर केवल एक साल में 17,434 मिलियन रुपए से अधिक हो गया है। कंपनी ने अपना आकार सचमुच काफी बड़ा कर लिया है और ऑपरेशनल हेल्थ के आंकड़े भी उतने ही शानदार हैं। रोजमर्रा के बिजनेस से सीधे तौर पर जनरेट होने वाला कैश पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना हो गया है। 1012 मिलियन से बढ़कर 1969 मिलियन रुपए। इसका सीधा मतलब है कि मुख्य व्यवसाय में जबरदस्त कैश आ रहा है। तो ये सब वित्तीय रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में कैसे जुड़ता है? आइए हमारे आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं, ऑडिटर का फैसला, जो इन रसीदों और आंकड़ों की सच्चाई साबित करता है। मैनेजिंग डायरेक्टर पी श्रीनिवास रेड्डी का ये डिक्लेरेशन आधिकारिक तौर पर घोषणा करता है कि वैधानिक ऑडिटर्स ने इन विशाल FY26 परिणामों की बारीकी से समीक्षा की है और सबसे बड़ी बात,
उन्हें इसमें एक भी गलती नहीं मिली है। एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन मिलना निवेशकों के लिए सबसे बड़े राहत की बात होती है। ये ऑडिटर्स द्वारा दिया गया वो क्लीन सर्टिफिकेट है जो ये साबित करता है कि कंपनी द्वारा पेश किए गए आंकड़े 100% पारदर्शी और भरोसेमंद हैं। इसमें कोई झोल नहीं है। ये कठोर ऑडिट एसआर बटलीबॉय एंड एसोसिएट्स जैसी नामी फर्म द्वारा किया गया था। इनकी रिपोर्ट दृढ़ता से इस बात पर मुहर लगाती है कि कंपनी के इतने तेज विस्तार के बीच भी उनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस चट्टान की तरह मजबूत है। और भविष्य में भी इस बेदाग रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए बोर्ड ने काफी रणनीतिक कदम उठाए हैं। अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए सागर एंड एसोसिएट्स और शेषाचलम एंड कंपनी जैसे दिग्गजों को कॉस्ट और इंटरनल ऑडिटर्स नियुक्त किया गया है, जिनके पास दशकों का अनुभव है। अत्यधिक मुनाफे और इतनी ठोस संरचनात्मक मजबूती को देखते हुए एक बड़ा सवाल जहन में आता है, इतने रिकॉर्ड तोड़ विकास और एकदम क्लीन फाइनेंशियल हेल्थ के साथ ये ग्रोथ इंजन आने वाले वर्षों में किस नए सेक्टर में हलचल मचाने वाला है? सोचने वाली बात है ना? इस दिलचस्प विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।